अली मीन गंडापुर साहब, वहाँ पर उनकी हुकूमत है। हम चाहते हैं कि वहाँ पे वो एक कमीशन को तश्कील दें जो कि इस इलेक्शन फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि जब वहाँ पे कट्टा खुलेगा तो सारा चिट्ठा जो है आपके सामने आ जाएगा और ये जो मैंडेट की चोरी हुई है ये सबके सामने आईने की तरह साफ दिखेगी सब। बिल्कुल। तो मैं फिर उनसे गुजारिश है कि आप इसको डिले मत कीजिए। खान साहब का भी यही हुक्म है। खान साहब भी कह चुके हैं कि ना सिर्फ इलेक्शन चोरी के ऊपर, फ्रॉड के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन, एक इंक्वायरी कमीशन बने केपी में, मगर 9 मई पे भी केपी में, क्योंकि वहाँ पे हमारी हुकूमत है, वहाँ पर एक कमीशन बनना चाहिए है जो 9 मई की इंक्वायरी करे। जो रेडियो पाकिस्तान का कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने रेडियो पाकिस्तान को आग लगाई, सरासर झूठ है। हमारा वहाँ पे एक भी वर्कर मौजूद नहीं था। तो वहीं से शुरू कीजिए, इंसाफ कीजिए। आप अपने वर्कर्स के साथ, अपनी जमात के साथ, पाकिस्तान के साथ इंसाफ कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि ये एक झूठा बयानिया था। आपके सामने है, अवाम ने झूठे बयानिए को 8 फरवरी को मुस्तरद किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2/3 अक्सरियत देके। अब हमारे पास केपी में एक बहुत खूबसूरत मौका है कि हम उसको मुकम्मल तौर पर दफन कर दे, एक इंक्वायरी कमीशन बैठाकर। मैं एक बात सिर्फ ऐड करूंगा, रेफरेंस आ रहा है पंजाब में रावलपिंडी के जज के खिलाफ भी रेफरेंस आया, तो क्या कहेंगे? ये वही मुदाखलत है जी, जिसको आप दबाव के ज़रिए, जिसका आप फैसले बदल ना सके, फिर उनको आप हटा रहे हैं। इसी पर हम कह रहे हैं कि इसको संजीदगी से ले हुकूमत, इसको संजीदगी से ले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, इस मुदाखलत को बंद कीजिए, अपनी अदल के निज़ाम को मजबूत बनाएं, फाल बनाएं और आज़ाद करें अपनी अदालतों को। कौन कर रहा है मैम ये मुदाखलत? कौन नहीं, मुदाखलत की बात करते हैं। देखें, खैबर पख्तूनख्वा की जो बात की गई है उसमें बड़ी अहम बात यह है कि जिसके ऊपर हमारे कई उम्मीदवारों ने इल्ज़ाम लगाया है डीसी पेशावर के ऊपर, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को चाहिए कि ऐसे अफसरान की तो पहले इंक्वायरी करें, उनको तो अलग करें निज़ाम के साथ, उनको बिल्कुल, और अपने अवाम को, अपनी पब्लिक को ये